नमस्कार दोस्तों, आप लोगों की डिमांड पर हिंदी का वायरल पेपर मैं लेकर आ चुका हूँ। इस क्वेश्चन पेपर से लगभग आपके 40 से 50 नंबर तक एकदम करेक्ट होने वाले हैं। केवल प्रश्न पत्र है, उत्तर मैं आप लोगों को बताकर चलूँगा, सारा हल कराऊँगा, सारे विकल्प के आंसर्स दूँगा। 3 घंटे 15 मिनट का आप लोगों का पेपर होता है, जिसमें 15 मिनट आप लोगों को शुरुआत के पेपर पढ़ने के एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। ठीक है, पूर्णांक 70 नंबर के होता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। खंड आ में 20 नंबर के बहुकल्पी दिए जाएंगे। मैं सारे बहुकल्पी का जवाब आपको दूंगा, फिर 50 नंबर के वर्णात्मक शब्दों को भी छोटे छोटे वर्डों में बताकर जाऊंगा। ठीक है, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली, वीडियो लास्ट तक देखना। अगर आप भी चाहते हैं हाई स्कूल की बेहतरीन तैयारी, तो इसके लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, और कमेंट में आप भी बताइए आपको किस सब्जेक्ट्स का नोट्स चाहिए, किस सब्जेक्ट्स का पेपर चाहिए, किस सब्जेक्ट्स का वायरल पेपर चाहिए, किस सब्जेक्ट्स के बहुकल्पी प्रश्न चाहिए। मैं सब कुछ आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं कि महादेवी वर्मा जी की लेखन विधाएं हैं। देखो, महादेवी वर्मा एक संस्मरण और मतलब कि आत्म संस्मरण की कहानियां लिखती थी। गिल्लू वगैरह बहुत मर्मस्पर्शी कहानी है। तो वो कविताएं, संस्मरण एवं रेखाचित्र, कविताएं, संस्मरण एवं रेखाचित्र इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, अजंता के लेखक कौन है। तो अजंता के लेखक जो हैं आप लोगों के, तो अजंता के जो लेखक हैं आपको डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इन्होंने कहानी लिखी है। अजंता बहुत प्रसिद्ध निबंध है, और यह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की द्वारा जी के लिखी गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, कलकत्ता से पिकिंग किस विधा की रचना है। तो कलकत्ता से जो पिकिंग है वो यात्रा वृत्तांत है। कैसी है, मतलब यात्रा वृत्तांत है, और यात्रा वृत्तांत कहानियां पढ़ने में आनंद आता है, मजा आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ जाते हैं। अजंता क्या है। तो अजंता एक मंदिर है, गुफा मंदिर है, गुहा मंदिर है, जो भी कह लीजिए। ठीक है, अजंता क्या है, अजंता एक गुफा मंदिर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, पर्वतमाला में समास है। तो पर्वतमाला में समास कौन सा है, कर्मधाराय समास है। ठीक है, विकल्प यहाँ पर कर्मधाराय हो जाएगा। अगर समास के बारे में आप लोगों को उतना ज़्यादा डीप नॉलेज नहीं है, तो मैं आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल समास आप लोगों के लिए 25-30 लेकर चलाऊंगा, उसी में से आपको समास मिल जाएगा 100%। ठीक है, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय का जन्म कब हुआ। तो डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी का जन्म आप लोगों का वो हुआ है 1915 में। कब हुआ, 1915 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 7 है, पंत को कला और बूढ़ा चांद पर पुरस्कार मिल चुका है। किस पंत, मतलब पंत को कला और बूढ़ा चांद पर पुरस्कार मिल चुका है। तो इसका सही क्या आंसर होगा, इसका सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा, ये साहित्य अकादमी भी मिल चुका, उनको कबीर सम्मान भी मिल चुका, दयावती कवि शेखर सम्मान भी मिल चुका। तो ये सारे सम्मान इनको मिल चुके हैं। ठीक है, अशोक वाजपेयी द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है। तो अशोक वाजपेयी जी द्वारा कौन सी संपादित प्रक्रिया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, लगभग इनके यहाँ पर संवत भी इन्होंने लिखी है, संवत भी इन्हीं की संपादित पत्रिका है, समास भी इन्हीं का, बहुवचन भी इन्हीं का, यानी कि ये सभी पत्रिकाएं इन्हीं की संपादन है। ठीक है, शुक्ल युग के शासक, लेखक और निबंधकार हैं। तो शुक्ल युग के शासक, लेखक और निबंधकार कौन हो जाएगा आप लोगों का, यहाँ पर हो जाएंगे आचार्य शुक्ल जी। ठीक है, मतलब कि शासक, सशक्त, लेखक और निबंधकार यहाँ पर आचार्य शुक्ल जी हैं। ठीक है, एकमात्र अनंत क्या है, एकमात्र अनंत क्या है। तो एकमात्र अनंत यहाँ पर आप लोगों का भाषा हो जाएगा। एकमात्र अनंत क्या है, एक भाषा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, श्याम नारायण पांडे की रचना है। श्याम नारायण पांडे जी की रचना क्या है। तो हल्दी घाटी भी उन्होंने लिखी, जनमान भी उन्होंने, जयहोर भी लिखी। तो ये सभी घटनाएं श्याम नारायण पांडे जी की हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों का हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 12 है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पंक्ति में अलंकार कौन है। तो पायो जी मैंने रतन, इसमें अलंकार कौन थी। इसमें आप लोगों का अलंकार यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि पायो जी राम रतन धन, यहाँ पर मतलब कि उपमा की जा रही है। ठीक है, तो राम के जैसा रतन धन पाया गया है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, विधि कुलाल कीन्हे कछ घटे पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो विधि कुलल जो है आप लोगों को, विधि कुलल कीन्हे का अलंकार आपका यहाँ पर हो जाएगा, इसका सही जवाब आप लोगों का क्या हो जाएगा, इस पर सही जवाब विधि कुलाल कीन्हे काचिघट। देखो, इसमें एक तो अनुप्रास तो ऑलरेडी है ही, अगर अनुप्रास ऑप्शन में आता तो अनुप्रास भी सही होता, अनुप्रास भी है, उसके साथ साथ यहाँ पर उत्प्रेक्षा भी की जा रही है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार भी यहाँ पर सही होगा। ठीक है, हरिपद कोमल कमल से पंक्ति में अलंकार है, हरिपद कोमल कमल,
अब इसमें भी अनुप्रास सही हो जाएगा कि का की आवृत्ति बार बार हुई है, तो इसलिए अनुप्रास भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अनुप्रास नहीं ऑप्शन में है, तो इसका सही क्या होगा, इसमें हो जाएगा उपमा अलंकार, इसका सही आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, रोला छंद के लक्षण क्या है। तो आप जानते हैं कि रोला छंद के लक्षण क्या है। रोला में इसमें 24 मात्राएं होती है, ये भी सही। दो दो चरण के तुक होना आवश्यक, ये भी सही। छंद में अंत में 2 गुरु या 2 लघु वर्ण होते हैं, ये भी सही। तो ये सारे सही, इसके ऑप्शन सही हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, अन्याय में कौन सा उपसर्ग है। तो अन्याय में उपसर्ग यहाँ पर अन्न, कौन सा, अन्न, अन्याय। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, मात्र का तद्भव, मतलब मात्र का तद्भव है। तो मात्र का तद्भव क्या है, तो मात्र का तद्भव आप लोगों का यहाँ पर सही हो जाएगा म। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन म सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, पितृ का तद्भव है। पितृ का तद्भव क्या होगा, पितृ का तद्भव हो जाएगा आप लोगों का पिता। ठीक है, मतलब पितृ का तद्भव पिता हो जाएगा। पड़ी थी बिजली सी विकराल, पंक्ति में अलंकार कौन सा है। पड़ी थी बिजली सी विकराल, तो इसका अलंकार हो जाएगा आप लोगों का पंक्ति में अलंकार है सी। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या होगा, सी अलंकार, मतलब सी, बिजली सी विकराल। सी मतलब कि यहाँ पर एक तुलना बता रहा है, उसको जोड़ रहा है, बिजली को विकराल से जोड़ रहा है, मतलब बता रहा है सी कैसी, मतलब बिजली सी विकराल, मतलब बिजली सी बहुत भयानक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, तब तो बहता समय शिला सा जम जाएगा, पंक्ति में रेखांकित है। मतलब पंक्ति में क्या है, उपमेय है, उपमान है, वाचक शब्द है, साधारण शब्द है, तो इसका उपमान है। ठीक है, इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, 20, उपमान सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप लोगों के गद्यांश शुरू होता है। कुसंग का जड़ सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्धत के का ही नाश नहीं करता, बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगत यदि बुरी होगी, तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनीत के गड्ढे में गिराती जाएगी। यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नत की ओर उठाती जाएगी। ठीक है, तो इसमें आप लोगों का जैसे कहा गया है, उपर्युक्त रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं आप लोगों को। तो उपयुक्त गद्यांश का आप लोग पता होगा कि किस चैप्टर का, तो व्याख्या कर दीजिएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या करिए। यहाँ पर रेखांकित अंश दिया गया है, अब इसमें रेखांकित अंश नहीं दिख रहा है, वरना मैं बताता। गद्यांश में क्या संदेश दिया गया है, सारी चीज़ें गद्यांश में, मतलब कि कुसंग का जड़ बहुत भयानक होता है, केवल नहीं तो सद्धत का नाश ही नहीं करता। कुसंग मतलब कुसंगत के बारे में बताया गया है। कुसंगत का जड़ ऐसा होता है, बहुत भयानक होता है, ये आपके बुद्धि, नीति, अच्छे विचारों को नाश कर देता है, बुद्धि का भी नाश कर देता है। किसी युवा पुरुष की संगत यदि बुरी होगी, तो उसके पैरों में बंधी चंकी के समान होगी। ठीक है, मतलब वो उसको सही रास्ते में नहीं जाने देगी। यहाँ पर आपको दो अथवा करके भी एक गद्यांश दे दिया जाएगा। अगर वो नहीं समझ में आता है, तो फिर आप लोग ये गद्यांश कर दीजिएगा। निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक पर आधारित प्रश्नों को, जैसे जल जल को गए हैं लखन है, लरिका परिखो पीछाप खरीख के ठाढ़े, पोछी पस्यो बयारी करो अरुपाय पखारो भू भर ढाढ़े, तुलसी रघुवीर प्रिया शर्म जान के बैठे विलंब लोकंटक काढ़े, जान की ना को ना है पुलक तीन बार विलोचन बाढ़े। ठीक है, तो इसमें सीता जी किसकी प्रतीक्षा करने के लिए कह रही हैं, प्रतीक्षा काल को सीता जी कैसे व्यतीत करना चाहती हैं, राम की सीता जी का थका हुआ जानकर क्या किया, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, तो उसको पढ़ लीजिएगा। अब जैसे अगर वो नहीं पढ़ पाते हैं, तो ये पढ़ लीजिएगा। शीश जटा उर्बाहु विशाल बिलोचन लाल तिरछी सिबाओ है, तून सरासन बाल धरे तुलसी वन मारक सुट सोहे, सादर बरहि बार सुबाह चितय मातो हमरो मन मोहे, पूछत ग्राम बधु शीसु कहो सावरे सखी रावरे को है। ठीक है, इसका भी आप लोग पूरा वैकल्पिक आसान से कर सकते हैं। जैसे यहाँ कौन से प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित लेखकों में किसी एक लेखक का जीवन परिचय देना होगा। तो अगर आपको जीवन परिचय नहीं पता है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में जीवन परिचय आप लोगों को खाली जीवन परिचय ले आऊँगा। तीन जीवन परिचय बता दूंगा, उसमें से एक न एक का फंस ही जाएगा। जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। और इधर आप लोग सूरदास, तुलसीदास, सुमित्रानंद गोस्वामी तुलसीदास। ठीक है, महादेवी वर्मा का तैयार कर लीजिएगा। महादेवी वर्मा आप लोगों का मिल जाएंगी, 100% आप लोगों को देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, आगे आप लोगों को संस्कृत गद्यांश दे दिया जाएगा, जिसमें से हिंदी अनुवाद कीजिए। तो बहुत आसान है इसका। ऐसा नगरी भारत संस्कृत संस्कृत भाषा में केंद्रमस्ति। ठीक है, भारत संस्कृत भाषा की केंद्र मानी जाती है। इति एव संस्कृत भाषा मंग संस्कृत आलोक सर्वत्र प्रसूत, यहाँ की संस्कृत भाषा का व्याख्यान पूरे विश्व में है। ठीक है, मुगल युवराज दारा सिखो अत्रगत भारतीय दर्शन, मुगल युवराज जो थे दारा सिखो भारत आए थे भारत दर्शन करने के लिए, तो उन्होंने यहीं से शास्त्रों का ज्ञान लिया था। सा तेसा ज्ञानेनता प्रभावित,
तो यहाँ के ज्ञान से वो प्रभावित हुए थे। अभवत ये 3 उपनिषदम अनुवाद पारसी, यहाँ से ज्ञान लेकर वो यहाँ के उपनिषदों का अनुवाद पारसी में उन्होंने वहाँ किया है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं प्राचीन कितना मजबूत हमारा भारत था। अब यहाँ पर आप लोगों की श्लोकों जैसे आप दो दूरगामी छाछरो न पंडिता अमुक स्फोट जनाज पंडिता, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दी जाएंगी। अब यहाँ पर आप लोगों को आपके खंड काव्य के हिसाब से यहाँ पर आंसर पूछा गया। जैसे हमारे यहाँ कौन सा चलता है, श्रवण भाव वो चलता है, ठीक है, श्रवण चलता है, तो श्रवण से आप लोग यहाँ पर जवाब दे सकते हैं। श्रवण से कर्मवीर भरत चलता है। ठीक है, कर्मवीर भरत चलता है। कर्मवीर भरत खंड काव्य किसी स्त्री पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए, या कर्मवीर भरत खंड काव्य के आधार पर राम का चित्रण कीजिए। आपके यहाँ से कौन सा खंड काव्य चलता है कमेंट बॉक्स में मैं जानना चाहूँगा। और उसके साथ ही मैं ये भी जानना चाहूँगा कि नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं किस टॉपिक पर वीडियो लाऊँ, किस सा मॉडल पेपर आप लोगों के समझ लेकर आऊँ। मिलता हूँ किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।